चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बताते हैं कि हम यहाँ पर बात करते हैं ब्यूटी एस्थेटिक्स फिलॉसफी की रिलेटेड टू विजुअल आर्ट्स मेनली। और अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो कम से कम थोड़ा समय देकर जाइएगा। चलिए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं जय विजय की। सुनने में ये किसी बॉलीवुड मूवी के दो दोस्तों के नाम लग रहे होंगे, लेकिन पौराणिक ट्रेडिशन में जय विजय जो है वो विष्णु के डोर कीपर्स का नाम है, जो उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अब इनकी कहानी जो है वो हम आपके लिए निकाल के लाए हैं पद्म पुराण से। अब कहानी जो है वो इस प्रकार से शुरू होती है। ये दो ब्राह्मण पुत्र थे जिनकी माता का नाम देवहूति था। दोनों ही भाई जो थे वो विष्णु के परम भक्त थे, विष्णु की पूजा अर्चना किया करते थे और यही सब करते करते वो बड़े हो गए और बड़े होकर वो अच्छे खासे नामी पुजारी बन गए। बड़े हो जाने के बाद मारुत जो है एक बार दोनों पुजारियों को, जय विजय को, अपने घर पर एक यज्ञ करने के लिए बुलाते हैं। दोनों ही पुजारी भाई जाते हैं। जो जय होता है वो ब्रह्म पुजारी की भूमिका निभाता है और जो विजय होता है वो आहुति देने वाला जो पुजारी होता है उसकी भूमिका निभाता है। यज्ञ संपन्न होता है, अच्छी तरीके से संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद मारुत जो है स्नान करते हैं और स्नान के पश्चात वो उन दोनों भाइयों को धन देते हैं। दोनों भाई हंसी खुशी अपने घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जो जय होता है, जय विजय से कहता है कि जो धन मिला है वो हम दोनों लोगों को आपस में आधा आधा बांट लेना चाहिए। इस पर विजय कहता है कि आधा आधा कुछ नहीं बांटना है, जिसको जो मिला है वो उतना ही रहेगा, उसको उसका धन मिला है, ये आधा आधा नहीं बांटा जाएगा। ये सुनने के बाद जो जय होता है वो क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होते होते वो इतना आक्रोश में आ जाता है कि वो विजय को श्राप दे देता है कि तुम जो हो मगरमच्छ बन जाओगे। अब जब विजय को ये श्राप मिल जाता है कि वो मगरमच्छ बन जाएगा तो विजय भी आक्रोश में आके जय को श्राप देता है कि तुम हाथी बन जाओगे। दोनों आपस में एक दूसरे को श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद उनकी जो रोज दिनचर्या जो होती है वो वैसी ही चलने लगती है। दोनों विष्णु की पूजा करते रहते हैं और जिस पल से उन्होंने श्राप दिए होते हैं उस समय से वो रोज विष्णु से ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे जो एक दूसरे को दिए हुए श्राप है वो फलित ना हो, वो निष्फल हो जाए। वो रोज यही प्रार्थना करते हैं। एक बार विष्णु प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों तो मेरे परम भक्त हो, इतने अच्छे भक्त हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे भक्त लोग कुछ कहें और वो फलित ना हो। तो अब तुम लोगों ने जो एक दूसरे को श्राप दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो फलित नहीं होंगे, वो फलित होंगे। ये कहकर विष्णु वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब ये दोनों नए जन्म में आते हैं, गंडिका नदी के तट पर जो हाथी है, हाथी जो बना था वो जय बना था। हाथी जाता है पानी पीने के लिए या स्नान करने के लिए और उसी नदी में विजय भी रह रहा होता है जो मगरमच्छ के रूप में होता है। और उस समय में उन दोनों ही भाइयों को, मतलब जय विजय जो उस समय हाथी और मगरमच्छ के रूप में थे, मतलब हाथी और मगरमच्छ की योनि में थे, उनको अपने पूर्व जन्म का आभास होता है। उनको याद होता है कि ये किस कारण से हमको ये जन्म मिला है। तो जैसे ही हाथी जो है वहां पर पानी पीने या स्नान करने जाता है, मगरमच्छ उसको शिकार बनाता है और जैसे ये घटित होता है विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं हंस चक्र गदा पद्म के साथ और उन दोनों को अपने आप में समाहित करके वैकुंठ ले जाते हैं। वैकुंठ ले जाते हैं और वैकुंठ में ले जाने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, उनको डोर कीपर बना दिया जाता है जो कि उनके परम भक्त होते हैं। अगर स्कल्पचर्स में हम देखते हैं तो इनका डिपिक्शन इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलता है, फ्रीक्वेंटली भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो इमेज आपको दिखाई देगी ये केशव टेम्पल की है जो बेलूर में है। यहाँ पर आप विष्णु के दाएं बाएं जो खड़े हुए स्कल्पचर्स हैं वो जय विजय देख सकते हैं। चलिए ये एक छोटी सी कहानी थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी। अगले अंक में हम फिर आप लोगों के सामने आएंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक